अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कैंसिल होगा? हरियाणा में यही चर्चा है कि क्या एचएसएससी एसआई वाला जो पेपर, जो हमारा बेटा जो कहीं कहीं यमुनानगर, कहीं पंचकूला, कहीं फरीदाबाद, कहीं रेवाड़ी एग्ज़ाम दे के आया था, वो सुबह निकला था 2 बजे रात को और फिर रात को 10 बजे वो एक पेपर दे के घर वापस पहुंचा था, क्या वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या रहेगा उसका उसका भविष्य अधर में है। सब युवा, सब माता पिता इसी चिंता में डूबे हैं। जो समीकरण बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं इस समय, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। बच्चों को फिज़िकल की तैयारी अपनी ज़रूर करनी चाहिए। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। अब देखिए, एचएसएससी का रिकॉर्ड एक बार हम देख लेते हैं आपके लिए। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, मुझे भी याद नहीं कि कब हुआ था। अगर क्लर्क की भर्ती हुई थी इलेक्शन से पहले, यानी कि 2017-18 में, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट कब हुई थी, ये मान लीजिए। इससे पहले जो बड़ी भर्ती इन्होंने कराई थी वो ग्रुप डी की कराई थी। उसके अलावा कोई बड़ा एग्ज़ाम अभी तक एचएसएससी सफलतापूर्वक, जिसे हम कह सकें, वो कंडक्ट नहीं किया है एचएसएससी ने, एक भी एग्ज़ाम अभी तक। ठीक है। और उसके बाद जो हुआ था वो पंचायत, जो ग्राम सचिव का पेपर होता है, वो हुआ था 2021 जनवरी में, जनवरी 2021 में 20-22 जनवरी के आसपास ये एग्ज़ाम था, जो कि कैंसिल हो गया था। ये हुआ था, कैंसिल हो गया था क्योंकि ये करीबन करीबन 2 दिन पहले ही बच्चों के पास पहुंच चुका था। इसको लेके पहले ही एचएसएससी की बहुत फजीहत हो चुकी है और शर्म यहाँ तक ही नहीं आई एचएसएससी को। इसके बाद भी इनका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था अभी 1-2 महीने पहले, करीबन अगस्त में, तो वो भी बुरी तरह से फेल हुआ वहाँ पे एचएसएससी, उसको भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाया। तो इसके बाद फीमेल की अगर आप बात करेंगे कि फीमेल एसआई और कांस्टेबल की, तो उसमें बच्चे, पोस्ट भी कम थी और कैंडिडेट भी कम थे कंपैरेटिवली, जितना कि कांस्टेबल और सचिव वाले को लेके हुआ था। उसके बाद जो बड़ी बड़ी भर्ती हो रही है वो एसआई मेल की हो रही है और ये भी इनसे अच्छे से नहीं करा पाए। बस इतना फ़र्क रहा यहाँ पे कि चोरी पहले से नहीं हुई, या हो सकता है हुई हो और हमें अभी तक भी लोगों की नज़रों में वो बात नहीं आई हो। राइट, जैसे पहले नहीं आती थी, सचिव वाले से पहले या कांस्टेबल वाले से पहले कुछ ही लोगों को पता होता था, बाकी अंधकार में रहते। तो हो सकता है ऐसे ही इसमें भी हुआ हो, इसके बारे में भी हम श्योर नहीं कह सकते। ठीक है। तो अभी वैसे ही पहले ही बहुत फजीहत हो चुकी है एचएसएससी की। आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स इन्होंने करीबन पिछले 3 साल में कंडक्ट करवाए हैं और उसमें से कितनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ सामने आई हैं। अभी तक भी इन्होंने कभी टोल फ्री नंबर दे दिया, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अभी तक भी इनसे काबू नहीं आ रही है बात। तो इसीलिए फजीहत बहुत हो चुकी है। और दूसरा, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। पॉलिटिक्स का इसलिए रोल है कि भले ही सरकार से अलग है एचएसएससी, एक कमीशन है, लेकिन बनाया तो वो गवर्नमेंट ने ही है ना। ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग तो इसमें भी हैं। ठीक है। और जितनी भी अपनी अपोजिशन पार्टियां हैं, गवर्नमेंट के जो अपोजिशन में बैठी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, तो सारी की सारी पार्टियां इसको एचएसएससी पे हर तरफ से धावे बोल रही थी कि आप इसको बर्खास्त कीजिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इसको बर्खास्त कीजिए एचएसएससी को, इसमें ये पूरी तरह से सम्मिलित है, धांधलियाँ बहुत बड़े जोर पे, बड़े लेवल पे हो रही हैं इसमें, तो इस कमीशन को ही आप बर्खास्त करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा इसका कारण है कि नहीं हुआ क्योंकि पॉलिटिक्स होगी। दूसरा, इसका पहले ही बहुत फजीहत हो चुकी है, सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी कि इसकी और भी फजीहत हो, ऐसे ही रफा दफा करके मामले को दबा दिया जाएगा। और तीसरा है, भाई साहब, चाहे आपको कितनी ही कड़वी लगे, एचएसएससी ने 400 मेल एसआई लेने हैं। मेल एसआई हरियाणा पुलिस को देने उन्होंने तैयार करके। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 60 नंबर वाला लग रहा है या 70 नंबर वाला लग रहा है या 80 नंबर वाला लग रहा है, आप लग रहे हो या कोई भी लग रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ 400 मेल एसआई तैयार करके देने हैं। ठीक है। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि किसका एग्ज़ाम हुआ, फेयर सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये सब तो जो एग्ज़ाम ले रही हैं, ये तो मजबूरी है इनकी, इनको फेयर सिलेक्शन दिखाना पड़ रहा है क्योंकि 5 साल बाद फिर सरकार को इलेक्शन में आना होता है। ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड है लोगों की, बच्चों की, टीचर्स की, कि एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए। टीचर्स को पता हो कि वो क्या पढ़ाएं, बच्चों को पता हो कि वो क्या पढ़ें। इसके लिए, और स्पेशली जो एसआई का, जो हमारा जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, इसको लेके 18 तारीख को पंचकूला में रैली कर रहे हैं बच्चे, बड़े लेवल पे कर रहे हैं। टीचर्स उसमें साथ दे रहे हैं उन बच्चों का। इनफैक्ट टीचर्स की ही वो मुहिम है एक तरह से देखा जाए तो आपसे मैं भी इस वीडियो के जरिए आह्वान करूंगा कि आप उन बच्चों का, उन टीचर्स का सहयोग दीजिए। एचएसएससी को एक
फेयर सिलेक्शन का कमीशन बनाने में, जो अच्छे से जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उनको रोज़गार दे सके, उसके लिए आप वहाँ पे जाइए और HSSC को एक साफ़ सुथरी संस्था बनाने में, कमीशन बनाने में टीचर्स का, बच्चों का सहयोग करिए। मेरी अंतिम राय पूछें, सलाह पूछें तो यही है कि इसमें देखो सिलेक्शन तो फेयर नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि HSSC को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना ही सरकार को फ़र्क पड़ता कि 2 नंबर कम वाला लग रहा है या ज़्यादा वाला लग रहा है। आपने देखा होगा कि SI या कांस्टेबल का जो फीमेल के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें भी अभी तक बच्चों को लग रहा है कि पूरी पूरी धांधली हुई है। 70 नंबर वाले का नहीं हो रहा और 60 नंबर वाले का हो रहा है, 65 नंबर वाले का नहीं हो रहा और 55 नंबर वाले का हो रहा है। 3 शिफ्ट में अलग अलग, किसी एक शिफ्ट में हो रहा है कि 65 वाले का हो रहा है, दूसरी शिफ्ट में 55 वाले का हो रहा है, कुछ नहीं पता, अंधकार में चल रहा है सबका सब। बच्चों का भविष्य जो है, बच्चों की मेहनत जो है, बिल्कुल अंधकार में लटके हुई हैं इस समय। बच्चों में बहुत रोष का माहौल है बच्चों में कि HSSC ने क्या कर दिया। हम इतने साल से मेहनत कर रहे थे, 2 साल हो गए लगातार कोरोना में बिना थके बिना रुके हमने फ़ीस पे करी है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, कभी ऐप पे पढ़ाया, उन्होंने कोचिंग क्लास में लूट, लेकिन फिर भी हमने सहा है सारा का सारा, ठीक है। और अब जब एग्ज़ाम लेने की बारी आई तो HSSC ने ऐसा कर दिया कि फेयर सिलेक्शन नहीं मिल रहा बच्चों को। बच्चों के काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी रोष है, काफ़ी निराशा है, लेकिन फिर भी करना वही है HSSC जो चाहेगा। लेकिन दबाव बनाना हमारा काम है। हम जिस भी तरीके से प्रदर्शन करके, कोई प्रस्तावना दे के, किस भी तरीके से हम जिस तरीके से कर सकते हैं चाहिए, हमें करना चाहिए इसमें। और 18 तारीख को मैं एक बार फिर बता दूं आपको, तो 18 तारीख को बच्चे, जो 18 तारीख होगी 18 अक्टूबर को पंचकूला में आइए सब टीचर, सब बच्चे, हम मिलके वहाँ HSSC पर दबाव बनाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, हमारी जो भी मांगे हैं वो रखेंगे ताकि सिलेक्शन फेयर हो सके। जो बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात, उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 18 तारीख को। पहुँचो पंचकूला 18 तारीख। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।